नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मैं इस समय अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने कुछ मित्रों के प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं अपने इस चैनल के माध्यम से, जो कि उन्होंने आरक्षण का विरोध करने पर हमसे प्रश्न किए हैं। एक हमारे मौर्या राज पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान से फेसबुक फ्रेंड हैं हमारे, और शायद बहुत पुराने फ्रेंड हैं हमारे। ये उनका प्रश्न है कि क्यों भैया सचिवालय पूरा ठाकुरों से भरा। हम तो कहते हैं उप मुख्यमंत्री आपका है, सचिवालय की क्या बात कर रहे हैं आप। केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, इतने बड़े सूबे के, आप सचिवालय पकड़ के बैठे हैं केवल। क्यों है वो उप मुख्यमंत्री? क्योंकि वो लायक हैं, उस काबिल हैं, उनके अंदर योग्यता है। आप भी योग्यता बनिए, सचिवालय में चले जाइए, नहीं तो आप सीधा मुख्यमंत्री बन जाइए। योग्यता लाइए अपने अंदर और योग्य बनिए। आप किसी के ऊपर, किसी कामयाब व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते कि आप कामयाब क्यों हैं। आप एक बड़ी लाइन है, खींची हुई है, उस लाइन को छोटी करने के लिए मिटाने की आवश्यकता नहीं। आप मिटाइए मत, क्योंकि मिटाएंगे तो आप गंदे हो जाएंगे। आप उससे भी एक बड़ी लाइन खींचिए उसको छोटा करने के लिए। इसके लिए आपको आगे बढ़ना है तो आप उनसे भी, जितने भी सचिवालय पूरा ठाकुरों से भरा है, मैं कहता हूं कि पूरे मौर्य समाज को आप इतने कामयाब बनाइए, इतना योग्य बनाइए कि सचिवालय पूरा उनके अंडर में हो जाए। और इसे भी एक मौर्य के अंडर में पूरा उत्तर प्रदेश है, केशव प्रसाद मौर्य जी के अंडर में। आप कैसी बात कर रहे हैं कि सचिवालय ठाकुरों से भरा है? अरे कहां सचिव, कहां राजा, कहां मंत्री, क्या बात कर रहे हैं आप। दूसरी बात उन्होंने लिखा है, जिला, तहसील, ब्लॉक, यहां तक ग्राम प्रधान तक नहीं छोड़ा, अब भी आरक्षण चाहिए। हमें आरक्षण नहीं चाहिए मित्र। हम कह रहे हैं आप भी जिला, तहसील, ब्लॉक, ग्राम प्रधान, मतलब जितने भी पोस्ट हैं, आप लोग सब जगह बैठिए। कोई मना नहीं, कोई अगर आपको रोकने जाए। हमारे यहाँ बहुत दिन तक लोग ऐसे रहे हुए हैं कि कभी यादव ब्लॉक प्रमुख बना है, तो कभी ठाकुर बना है, कभी ब्राह्मण बना है, कभी सोनकर भी बने हुए हैं। हमारे यहाँ के आज विधायक सोनकर हैं, जगदीश सोनकर जी। हमारे यहाँ बीपी सरोज सांसद हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप। और पूर्णमासी सरोज भदोही के बहुत दिन तक विधायक थे। आज भी एक कोई सोनकर हैं, जो कि रमेश सोनकर, जो कि एमएलए और एमपी हैं सब। कैसी बात कर रहे हैं आप। हमारे भदोही में हैं, बहुत से लोग हैं जो कि अच्छे पदों पे हैं। और कितने मैं देखा हूं इन जातियों में। मैं छोटी जात किसी को नहीं बोलता मित्र, आप ये भ्रम मत पालिएगा कि मैं छोटी जातियां बोल दूंगा। मैंने देखा है कितने लोगों को, कितने जातियों में से, कि अच्छे अच्छे डॉक्टर बने हैं, सीएमओ बने हैं, अध्यापक बने हैं, जिनको लोग गुरुजी प्रणाम करते हैं। चाहे ब्राह्मण का लड़का हो, क्षत्रिय का लड़का हो, बनिया का लड़का हो, लाला का लड़का हो, चाहे किसी भी उच्च कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन स्कूल में जाने के बाद में उनको गुरुजी प्रणाम, सर जी प्रणाम करता ही है, क्योंकि वो उनका पद बड़ा है, उनके पद की गरिमा बड़ी है। वो शिक्षा देते हैं, शिक्षक हैं, एक नए समाज की संरचना करते हैं। उनके अंदर काफी गुण हैं, उनके गुण की पूजा होती है, उनके गुण को लोग प्रणाम करते हैं। वहां कोई हरिजन को प्रणाम नहीं करता, वहां कोई ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करता, वहां उनके गुण को प्रणाम किया जाता है। आप लोग भी गुण हासिल करिए, प्रणाम करवाइए। आप क्यों पीछे हैं अभी? आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरों को दोष देंगे मित्र, ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरों को दोष देने से पहले आप अपनी तरफ देखिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। आपके अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि आप लोग दूसरों के गुण देख करके जलते हैं। आप गुण देख करके नहीं करते कि नहीं मैं भी इनके साथ, इनसे आगे निकलूंगा। आप कंपटीशन से डरते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों। अरे दुनिया, आज लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, आप लोग जमीन में और नीचे धंसने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग आगे बढ़िए, चांद को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करिए। थरिया में चांद मत पकड़िए, थाली में पानी रख करके और चांद पकड़ने की कोशिश करोगे, चांद हाथ में नहीं आएगा, हाथ गीला हो जाएगा। इसके लिए सपने मत देखिए और किसी के गुण को
जलन की भावना से मत देखिए, उसके गुण से कुछ सीखिए और उसके तरह आगे बढ़िए। आपको भी प्रणाम करेंगे लोग, आप भी इज्जत सम्मान पाएंगे। ऐसी बात नहीं, सम्मान किसी के बाप की बपौती नहीं है, सम्मान पर सबका अधिकार है, सिर्फ योग्यता और काबिलियत होनी चाहिए। बस यही आपका प्रश्न है छोटा सा, और हमने आपको छोटा सा जवाब दे दिया। आपने फेसबुक पे कमेंट किया था कि हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं मित्र, लेकिन प्रश्न वाजिब होने चाहिए। आप लोगों के आज मेरे जितने भी मित्रों ने प्रश्न किया है, सबके प्रश्न बचकाना है, क्योंकि इन प्रश्नों के जवाब उनको अपने अगर अंतर मन से सोचे तो उनके सामने खड़ा है। किसी के प्रश्न में कोई दम नहीं है। अनिरुद्ध आनंद जी भावी सांसद जज सिंह अन्ना ग्रुप में है फेसबुक पे, इन्होंने लिखा है, आपने तो आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम समझ लिया, और आरक्षण है क्या भैया? आरक्षण से क्या लाभ हो रहा है आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इससे सामाजिक समरसता कायम हो रही है? 70 सालों से आरक्षण जो है मिला हुआ है, इससे कितना सामाजिक समरसता कायम हुआ है? सामाजिक समरसता आरक्षण से नहीं मिला है, कानून से मिला है। जो कानून का डर है लोगों के अंदर, और डर उसके अंदर है जो कानून को मानता है। और तो बहुत से लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो डरते नहीं हैं। लेकिन जो डर है और जो भी समानता मिली हुई है, वो कानून से मिला हुआ है, और दूसरी बात इंसानियत से मिला हुआ है, समझदारी से मिला हुआ है। हम एक दूसरे को समझ पाए हैं, एक दूसरे के नजदीक आए हैं। और हमें तो नहीं समझता कि पहले से भी कोई ऐसी बात थी। हमने बचपन से देखा, आज मेरी उम्र मित्र 45-46 साल हो गई, हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो भी लोग थे, हमारे साथ में थे, उनको बराबर सम्मान मिला, और बराबर उनको जो भी अधिकार था, जो उनका अधिकार था वो मिला। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि नहीं उनको अधिकारों का हनन हुआ हो या वो अप्रसन्न होकर के। आज भी हमारे अच्छे संबंध हैं। हमारे गांव में हरिजन बस्ती है, मुसहर बस्ती है, लाला बस्ती है, मौर्या बस्ती है, सबकी बस्ती है, और हमारा सबसे अच्छा संबंध है। हमारा ही क्या, हमारे गाँव के अच्छे संबंध है सबसे। हम लोग तो कभी नहीं ऐसा कभी देखा कि नहीं ऐसा कुछ हो रहा है। आप लोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जब नहीं है तो इस आरक्षण के माध्यम से शिक्षा क्यों मिल रही है? इस आरक्षण के माध्यम से नौकरियां क्यों मिल रही है? फिर नौकरियों में आरक्षण क्यों है? फिर प्रमोशन में आरक्षण क्यों है? अगर ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है तो बताइए ये सब प्रश्न क्यों है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ अनिरुद्ध आनंद जी कि आप बताइए, अगर ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है तो फिर इनमें जो है नौकरी में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण क्यों है? आरक्षण शब्द में, आरक्षण का जो कॉलम है संविधान में, उसमें से ये सब निकाल दीजिए, हम समझ लेंगे कि इसमें जो है गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ सामाजिक समरसता के लिए आरक्षण की बात हो रही है, तो उसके लिए हम अलग से विचार करेंगे। लेकिन जब उसमें इनकम का जरिया है तो बात होगी। एक गरीबी उन्मूलन इसमें छुपा हुआ है। कुछ चीज ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, इसलिए ये चीज है। आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए नरेगा मनरेगा जैसी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। आरक्षण गरीबी उन्मूलन नहीं, कार्यक्रम नहीं है, नहीं है, मैं कह रहा हूं है, क्योंकि इसमें रोज नौकरी जुड़ी हुई है और प्रमोशन जुड़ा हुआ है, काफी कुछ जुड़े हुए हैं इसमें। इसलिए ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ही है। सिर्फ नाम बदला है लोगों को बहकाने के लिए, लेकिन हम बहकने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम सब जानते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। इसके लिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है अनिरुद्ध आनंद जी कि आप हमें बताएं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात, बल्कि वंचित तबकों को समाज में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है, तो वंचित तबकों को समाज में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वंचित समाज कोई है ही नहीं, वंचित बनाया है सरकार ने, उनको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? शिक्षा पे बात करते हैं आप लोग, शिक्षा का अधिकार कानून लागू है, लेकिन किसी भी जगह जाइए प्राइमरी पाठशाला में, वहां पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने बहुत पहले से, खैर अभी तो भ्रष्टाचार की बात नहीं, क्योंकि मैं मुद्दे से भटक जाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि वंचित तबकों को समाज में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है। अच्छा, मैं आपको अब स्पष्ट कर दूं कि वंचित समाज को, जो वंचित तबके के लोग हैं,
जिनको आप वंचित तबका कह रहे हैं, उनके हाथ में 20,000 की मोबाइल होती है और 50 लाख रुपए की मोटरसाइकिल पे बैठ करके वो राशन की दुकान पे कोटेदार के यहाँ राशन लेने जाते हैं। ये वंचित तबके नहीं है। वंचित तबका केवल हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, मुशहर बस्ती है जो कि वंचित तबके में है। उनमें भी हमारा एक मित्र मुशहर है जो कि अध्यापक के पोस्ट पे है। मित्र आपको बता दूं, हमारे साथ पढ़ा था, हमारी बहुत अच्छी मित्रता थी। और हमारे यहाँ जो है सभी जातियों में गरीब तबके के लोग हैं, वंचित तबके के लोग हैं। वंचित तबका वो है कि जिसके पास ताकत नहीं है वो वंचित है, जिसके पास ताकत है वो वंचित नहीं है। आरक्षण से वंचित समाज को, सामाजिक समरसता की तो बात ही भूल जाइए आप। आरक्षण के जरिए, आरक्षण से सामाजिक समरसता कायम नहीं होगी, बल्कि सामाजिक वैमनस्यता बढ़ रही है लोगों के बीच में। एक बोल रहा है कि नहीं हमें नहीं मिल रहा है, एक बोल रहा नहीं हमें नहीं मिल रहा है। हम कहते हैं इसको जरूरत नहीं है, जो जरूरतमंद है आरक्षण उसको मिले, बिना जरूरतमंद को आरक्षण कभी नहीं मिले। तीसरी बात, जाति आधारित आरक्षण से आपको इतनी दिक्कत हो तो क्यों नहीं जाति उन्मूलन आंदोलन चलाते। मित्रों, जाति आदमी की पहचान होती है। अपनी जात की इज्जत करिए, किसी के जात को फोकट में सम्मान नहीं मिलता। हम अपने जात का सम्मान करते हैं तब हमारा सम्मान है, हमारे जात का सम्मान है। इसी तरह से आप लोग भी अपने जात का सम्मान करिए, आप गर्व करिए उस पर कि मैं इस जात से हूं, फिर आपको सम्मान मिलेगा। जब आप ही अपनी जाति को अपमानित हेय दृष्टि से देखेंगे तो हम कभी आपके जात का सम्मान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अगर आप सम्मान चाहते हो तो पहले अपने जाति का, फिर अपने समाज का सम्मान करना सीखिए। समझ गए? बिना जब जहां जाति का अपमान होता है, सबसे बड़ा दुख जो है संसार में अपने जाति का अपमान ही है। और आप लोग अपने जाति का अपमान करते हैं। दुखी तो आप स्वयं हैं, अपने आप से हैं। इसलिए जाति हमारी पहचान है। जात उन्मूलन आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है। सब अपनी अपनी जातियों में रहे, अपने अपने सम्मान से रहें, सबका सम्मान हो। इस बात पे मैं साथ में हूं कि सम्मान सभी जातियों का, सबका हो, जो छोटा हो उसका भी, जो बड़ा हो उसका भी, और योग्यता को उचित स्थान मिले, इस बात का भी मैं समर्थन करता हूं। लेकिन आप अनर्गल रूप से चाहे जो कहेंगे आपकी मांग मान ली जाएगी, ये गलत बात है। ऐसी बात नहीं है। जब जात खत्म हो जाएंगे तो आरक्षण खत्म, जाति कभी खत्म नहीं होगा मित्र। जाति पहचान होती है आदमी की। आप अपने जाति को, आप अपने समाज को आगे लेके जा सकते हैं। कंपटीशन करना सीखिए, आगे बढ़िए। बिना कंपटीशन के आप फोकट में सब कुछ पाना चाहेंगे तो एकदम असंभव है, कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप संघर्ष करिए, संघर्ष ही सब कुछ है। योग्य बनिए, योग्यता ही सब कुछ है। परिश्रम करिए, परिश्रम ही सब कुछ है। इसी से आप सफल होंगे और सामाजिक समरसता भी तभी आएगी जब समाज में सब एक समान होंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें।